और अब हम यहाँ पर स्टार्ट करने वाले हैं हमारे डी ब्लॉक एलिमेंट को सेपरेटली हम यहाँ पर स्टडी करेंगे। डी ब्लॉक एलिमेंट जिसको हम कह रहे थे ट्रांजिशन एलिमेंट्स। अगर हम बात करते हैं यहाँ पर ट्रांजिशन एलिमेंट्स की या डी ब्लॉक एलिमेंट्स की, तो ये मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ कि डी ब्लॉक के जितने भी एलिमेंट्स हैं उनकी पोजीशन क्या होती है। हम उन्हें एस और पी ब्लॉक के मिडिल में रखते हैं पीरियोडिक टेबल के अंदर। हमारी 4 सीरीज़ होती हैं ट्रांजिशन मेटल्स की, 3D, 4D, 5D और 6D। जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये हमारी फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज़ है जिसको हम कह रहे हैं 3D सीरीज़। ये हमारी फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज़ है। फिर सेकेंडली हम यहाँ पर देखते हैं सेकेंड ट्रांजिशन सीरीज़, और फिर थर्ड सीरीज़ एंड फिर 4 सीरीज़। क्लियर? तो ये हमारी 4 ट्रांजिशन सीरीज़ के बारे में हम स्टडी करने वाले हैं। लेकिन उसके पहले हम यहाँ पर इसका जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा वो देख लेते हैं। तो इसका जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखने के लिए सबसे पहले डी ब्लॉक के एलिमेंट्स का जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है। तो जैसे कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, n-1 D 1 to 10 एंड ns 1 to 2, ये हमारा क्या होता है, जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है। n-1 D 1 to 10 एंड ns 1 to 2। इसकी हम बात करें, ये जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है डी ऑर्बिटल का। और इसमें आप देख सकते हैं कि अगर हम बात करते हैं डी ऑर्बिटल की, तो उसमें 1 से लेकर 10 तक के इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। जबकि अगर हम बात करें s की, तो उसमें 1 से लेकर 2 तक इलेक्ट्रॉन रहेंगे। s के आगे जो भी नंबर होगा, ठीक है, n-1 मतलब d के आगे वो नंबर 1 कम होगा। जैसे कंसिडर करिए कि हम 3D सीरीज़ की बात कर रहे हैं, तो s के आगे जो n की वैल्यू होगी वो 4 होगी, और यहाँ पर n-1 मतलब कि यहाँ पर क्या हो जाएगा, 3D हो जाएगा। क्लियर? तो ये सभी के लिए, 3D सीरीज़ के लिए, 4D सीरीज़ के लिए, 5D सीरीज़ के लिए और 6D सीरीज़ के लिए, सभी के लिए ये जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है। ठीक है? तो D में क्योंकि 10 इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसीलिए इसमें जो ऑर्बिटल्स होते हैं वो 5 होते हैं, 5 ऑर्बिटल। और S में आप अच्छे से जानते हैं कि 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, इसलिए एक ऑर्बिटल प्रेजेंट होता है। लेकिन हम यहाँ पर देखते हैं हमारी जो 4 सीरीज़ होती हैं, 3D, 4D, 5D एंड 6D, इनमें बहुत सारे हम एक्सेप्शन हमें देखने को मिलते हैं। रीज़न ये होता है कि जो D ऑर्बिटल होता है और जो S ऑर्बिटल होता है, उनमें जो एनर्जी लेवल होता है वो एनर्जी लेवल सेम नहीं हो पाता, उस एनर्जी लेवल के अंदर डिफरेंस देखा जाता है। ठीक है? तो दोनों के अंदर ही जो एनर्जी लेवल का जो डिफरेंस है वो यहाँ पर देखा जाता है, इसलिए यहाँ पर कई एक्सेप्शन हमें देखने को मिलते हैं। तो हम 1 बाय 1 करके आगे के जो सीरीज़ है उनको स्टडी करेंगे, जैसे हमें पता चलेगा कि कहाँ पर एक्सेप्शन हो रहा है। तो ये आपकी फ़र्स्ट ट्रांजिशन सीरीज़ की मैं यहाँ पर बात कर रही हूँ। और फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज़ में जैसा कि आप देख सकते हैं, जिसको हम फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज़ इसको हम कह रहे हैं, और इस फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज़ को हम एक नाम और देते हैं जिसको हम कहते हैं 3D सीरीज़ भी। ठीक है? तो इसका एक नाम और होता है जिसको हम क्या कह रहे हैं, 3D सीरीज़ कहते हैं। तो 3D सीरीज़ में आप देख सकते हैं फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज़ में स्कैंडियम से लेकर जिंक तक के एलिमेंट हैं। Z जो इंडिकेट कर रहा है, Z का मतलब है एटॉमिक नंबर, जैसे स्कैंडियम 21, टाइटेनियम 22, वैनेडियम 23, क्रोमियम 24, मैग्नीज 25, आयरन 26, CO 27, Ni 28, Cu 29 एंड Zn 30। अब मैंने आपको ऊपर जनरल कॉन्फ़िगरेशन में ऑलरेडी बताया हुआ था इसका जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो ये हमारी 3D सीरीज़ है। 3D सीरीज़ की वजह से इसका जो बेसिकली इसका जो कॉन्फ़िगरेशन रहेगा वो 3D और 4s रहेगा। ठीक है? तो स्कैंडियम में आप देख सकते हैं कि 4s में 2 इलेक्ट्रॉन है, 3D में 1 है।
टाइटेनियम में फिर 1 इलेक्ट्रॉन ऐड हो गया, 3d2 हो गया है। वैनेडियम के अंदर आप देख सकते हैं जैसा कि वैनेडियम के अंदर यहाँ पर आपके 2 और 3 हो गया है। यहाँ पे क्रोमियम में आप देख सकते हैं, ये जो मैं आपको क्रोमियम अंडरलाइन कर रही हूँ, तो ये क्रोमियम आप देख सकते हैं कि क्रोमियम में यहाँ पर 4 होना चाहिए था, लेकिन यहाँ पे जो मेरा कॉन्फ़िगरेशन हुआ है वो 5 हो गया है। कॉन्फ़िगरेशन 5 इसीलिए हुआ क्योंकि ये हमारा कौन सा केस है, ये हमारा एक्सेप्शन का केस है, इसको हम एक्सेप्शन में काउंट करते हैं। तो ये जो है बेसिकली ये हमारा एक एक्सेप्शनल केस है, ठीक है। तो एक्सेप्शनल केस के अंदर बेसिकली क्या होगा, एक्सेप्शनल केस को हम एक इलेक्ट्रॉन इसमें, क्योंकि एनर्जी लेवल का गैप बहुत ज़्यादा कम हो जाएगा 4s और 3d में, इसीलिए एक इलेक्ट्रॉन आप देख सकते हैं एस से इधर आकर क्या हो जाएगा, जंप कर जाएगा। तो ये हमारा एक्सेप्शनल केस होगा। तो क्रोमियम आपको अंडरलाइन करके रखना है कि ये हमारा क्या है, एक्सेप्शनल केस है। सेकंड अगर हम बात करें उसके बाद मैग्नीज़, तो मैग्नीज़ पे एज इट इज़ यहाँ पर 24 से 25 एटॉमिक नंबर हुआ है और यहाँ पर 4s ऑर्बिटल वापस से फिल हो जाएगा। देन फिर हम आते हैं आयरन पर, अगेन वही 4s में 2 इलेक्ट्रॉन, 3d में 6 इलेक्ट्रॉन। कोबाल्ट पर हम आते हैं, वहाँ पर भी अगेन वही होगा। निकिल पर भी 1 इलेक्ट्रॉन d में अलग हो जाएगा। बट फिर हम बात करेंगे यहाँ पर हमारे अगले एक्सेप्शन की, जिसको हम कहेंगे कॉपर। तो कॉपर में आप देख सकते हैं कि 3d यहाँ 8 चल रहा था, तो यहाँ पर 9 होना था, लेकिन यहाँ पर 3d कितना हो गया है, यहाँ पर 3d हो गया है 10। मतलब कि यहाँ पर भी एक्सेप्शन हुआ क्योंकि एनर्जी लेवल का जो डिफरेंस है वो बहुत ही कम हो गया और एस ब्लॉक में से 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर एंटर कर गया है। तो ये भी हमारा कौन सा केस हुआ, एक्सेप्शन का केस हुआ। फिर हम यहाँ पर बात करते हैं जिंक की। तो जिंक में एज इट इज़ आपका वही कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है। और जिंक के बारे में मैंने आपको एक बात बताई थी, रिवाइंड करवा दूँ कि जिंक ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं है। देख सकते हैं आप क्यों, क्योंकि यहाँ पर आकर डी ब्लॉक एलिमेंट पूरे फिल हो जाते हैं। आगे हम बढ़ते हैं हमारी सेकेंड सीरीज़ की तरफ। तो सेकेंड सीरीज़ की अगर हम बात करें तो सेकेंड सीरीज़ के अंदर हमारा कहाँ से स्टार्ट होता है, एटॉमिक नंबर 39 से लेकर एटॉमिक नंबर 48 तक के एलिमेंट्स यहाँ पर आते हैं। एटॉमिक नंबर 39 से एटॉमिक नंबर 48 तक के। और इसमें अब 4d सीरीज़ है, क्योंकि ये कौन सी सीरीज़ है मेरी, ये मेरी सेकेंड सीरीज़ को मैं बोलती हूँ 4d सीरीज़, ये मेरी 4d सीरीज़ है, ठीक है। तो ये है मेरी 4d सीरीज़। अब यहाँ पर हम देख सकते हैं कि सबसे पहले इट्रियम 5s और 4d होगा यहाँ पर, क्योंकि 4d सीरीज़ है इसलिए एस ऑर्बिटल एक ज़्यादा होगा। इट्रियम की अगर हम बात करें तो इट्रियम में 2, 4d में 1, फिर जिरकोनियम में भी 1 बढ़ जाएगा। लेकिन आप यहाँ देख सकते हैं जब हम नियोबियम पे आए Nb पे, तो यहाँ पर 3 होना था, लेकिन अगेन यहाँ पर क्या हो चुका है, यहाँ पर हो गया है एक्सेप्शन, एनर्जी लेवल सेम हो गए, क्लियर। फिर ये एक्सेप्शन कंटिन्यूस रहेगा मॉलिब्डेनम में भी, क्योंकि ऊपर देखिए एस में इलेक्ट्रॉन पूरा नहीं हुआ है, अभी भी इलेक्ट्रॉन डी में ही जा रहा है। फिर टेक्नीशियम में भी देखिए पूरा नहीं हुआ है, उसी में जा रहा है, तो यहाँ तक ये कंटिन्यू है। रुथेनियम में भी 1 ही इलेक्ट्रॉन है, रीनियम में भी 1 ही इलेक्ट्रॉन है। पैलेडियम में देख सकते हैं आप कि अब 0 इलेक्ट्रॉन हो गया है, एक और इलेक्ट्रॉन 10 में एंटर कर गया है। लेकिन जो मेन एक्सेप्शनल केस माने जाते हैं वो नियोबियम होता है और पैलेडियम होता है, सबसे मेन एक्सेप्शनल केस, क्योंकि यहीं से जो भी एक्सेप्शन है वो स्टार्ट हुआ। उसके बाद तो जो हमारी सीरीज़ रही है वो एज सिमिलर रही है। तो आपको बेसिकली क्या याद रखना है, आपको बेसिकली ये याद रखना है कि पैलेडियम और यहाँ पे जो नियोबियम है ये मेन एक्सेप्शनल केसेस रहेंगे। उसके बाद फिर देखिए सिल्वर के अंदर अब एस ब्लॉक में इलेक्ट्रॉन एंटर हुआ और कैडमियम में भी 1 इलेक्ट्रॉन एस ब्लॉक में एंटर हुआ, ठीक है। तो बेसिकली आपको यहाँ पर क्या याद रखना है, 2 एलिमेंट्स को कंसिडर करना है, ठीक है। वो 2 एलिमेंट कौन से रहेंगे आपके, वो 2 एलिमेंट आपके रहेंगे बेसिकली, एक आपका रहेगा नियोबियम और दूसरा रहेगा पैलेडियम,
नेक्स्ट सीरीज़ की हम बात कर लेते हैं, वो है हमारी 3D सीरीज़। ठीक है, 3D सीरीज़ में भी कहाँ से, देखिए लैंथेनम से लेकर मर्क्यूरी तक के आपको एलिमेंट्स मिलेंगे और इसका जो कॉन्फ़िगरेशन रहेगा वो भी सेम एज इट इज़ रहेगा, बट इसमें 5D सीरीज़ हो जाएगी और 6S सीरीज़ हो जाएगी। ठीक है, लैंथेनम से लेकर तो मर्क्यूरी तक के इसमें भी एलिमेंट्स रहेंगे और यहाँ पर भी आपको एक्सेप्शनल केसेस देखने को मिलेंगे, बट यहाँ पर आपको एक्सेप्शनल डायरेक्ट प्लेटिनम पर जाकर देखने को मिलेगा। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि प्लेटिनम पर जाकर एक्सेप्शन हो रहा है, यहाँ पे 8 इलेक्ट्रॉन होना थे लेकिन डायरेक्टली क्या हो चुके हैं, 9 हो चुके हैं। और यहाँ पर गोल्ड पर आकर ये जो भी एक्सेप्शन है कंटिन्यू होगा एंड मर्क्यूरी में फिर आकर एस ब्लॉक पूरे हो जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आपको याद रखना है। और इस सीरीज़ को हम बोलेंगे कौन सी सीरीज़, 5D सीरीज़। क्लियर? ठीक है, फिर अगली सीरीज़ हमारी लास्ट सीरीज़ की हम बात कर लेते हैं, 4th सीरीज़। उसमें एक्टीनियम से लेकर, ठीक है, CN तक के जो भी एलिमेंट है वो रहेंगे और यहाँ पर भी 60 सीरीज़ इसको हम बोलेंगे, काउंट करेंगे। इसमें भी हमको कुछ एक्सेप्शन देखने को मिलते हैं जो डायरेक्टली RG पर आकर हमको देखने को मिलते हैं, तो ये डायरेक्टली यहाँ पर आपको कॉन्फ़िगरेशन मिलेगा। तो इस तरीके से आप इन चारों जो भी सीरीज़ हैं उनकी स्टडी कर सकते हैं। जिंक, कैडमियम एंड मर्क्यूरी, ठीक है, इनका मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि ये हमारे ट्रांजिशन मेटल्स में कंसीडर नहीं किए जाते, तो ये आप देख सकते हैं। और इस वीडियो के लास्ट में मैं आपसे कुछ क्वेश्चंस करने वाली हूँ, जैसे कि हमने एक क्वेश्चन यहाँ पर आपको लिखा हुआ है कि on what ground can you say that scandium is a transition element but zinc is not। तो इसका जो भी आंसर है वो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर और फॉरवर्ड करेंगे। इसके अलावा हम इस लॉकडाउन टाइम में ऑनलाइन क्लासेस भी स्टार्ट की हुई हैं हमने, तो जो भी बच्चे हमसे ऑनलाइन क्लासेस पढ़ना चाहते हैं तो वो हमसे हमारा कॉन्टेक्ट नंबर ले सकते हैं डिस्क्रिप्शन में जाकर और हमसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, तो हम उनको ऑनलाइन क्लासेस भी प्रोवाइड कराएंगे। थैंक यू, स्टे होम, स्टे सेफ, थैंक यू सो मच।